जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट नवंबर 2022। मकर लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं चर लगन होने के परिणाम स्वरूप थोड़ा उनमें गतिशीलता अधिक पाई जाती है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और साथ ही अपने व्यवहार को समय अथवा परिस्थिति अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी एक ही बात पर मतलब वो किसी विषय को लेकर अड़े नहीं रहते, समय अनुसार वे अपने आप को परिवर्तन करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, सुधारने का प्रयास विशेष रूप से करते हैं। साथ ही पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है। कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं, सेवा भावी होते हैं, शनि से प्रभावित होते हैं। पूरा दिन व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम की बात करते हैं और काम की बात सुनना ही उनको पसंद होता है। अब देखिए यहाँ पर नवंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें लग्नेश और धनेश शनिदेव बनते हैं। शनिदेव लगन के अंतर्गत स्वराशि होकर शश राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात शनिदेव अब आपको ये जो समय चल रहा है, और ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, 23 जनवरी 2020 से शनिदेव मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ से आपको एक ऐसी दिशा उन्होंने दी है कि आपको कहीं ना कहीं उन्होंने महापुरुषों मतलब कहीं ना कहीं बाकी सब लोगों में से एक श्रेष्ठ पद आपको प्रदान कर रहे हैं। इस तरीके की स्थिति लेकर शनिदेव यहाँ पर आए हैं। अब देखिए यहाँ पर शनिदेव स्वराशि हैं, शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, आपको बड़ा पद दिला सकते हैं, आपके व्यक्तित्व में वृद्धि कराने वाले, आपका नेम एंड फेम आपका बढ़ाने वाले, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि आपको ये कराने वाले रहेंगे। वहीं पर शनिदेव की दृष्टि को अगर हम देखें तो शनिदेव की यहाँ से तीसरी दृष्टि रहेगी। संघर्ष रहता है तीसरी दृष्टि के अंतर्गत, वो तृतीय भाव पर रहेगी। तो कर्मठता तो वैसे ही कर्मठ व्यक्ति हो ही जाता है और वैसे भी पहले भी है, तो मेहनती तो बना देंगे। संघर्ष यहाँ पर रहेगा, थोड़ा छोटे भाई बहनों को लेकर चिंता व्यक्ति की बनी रहती है, तो वहां पर प्रभाव रहता है। साथ ही क्योंकि यहां पर अभी गुरु भी स्वराशि चल रहे हैं अप्रैल तक, तो अभी ये प्रभाव आप देखोगे कि तृतीय भाव से संबंधित घटनाओं के घटित होने की ज्यादा या प्रबल कह सकते हैं संभावना है। मतलब हो सकता है आप छोटी छोटी यात्राएं बहुत कर रहे हो, साहसिक कार्य कर रहे हो, पराक्रम में विशेष वृद्धि आपकी है, आप छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई बड़े कार्य को करने वाले हो, और यहाँ पर कह सकते हैं कि लेखन संबंधित कार्य भी आप कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम जो है, न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ काम, इस तरीके के काम में भी आपकी वृद्धि हो सकती है। ये भी सब कार्य आप इस समय के अंतर्गत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही लेखन का कार्य यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि गुरु जैसे ग्रह हैं, तो इस तरीके का कार्य वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी चीज़ों में फायदा व्यक्ति को होगा। अब यहाँ पे देखिए गुरु और शनि को, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ ही देखना पड़ेगा, केवल एक ग्रह से सब कुछ नहीं हो पा जाता। तो देखिए शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, गुरु का आशीर्वाद भी सप्तम पर पड़ रहा है, मतलब सप्तम पर आशीर्वाद भी गुरु का मिल रहा है, मतलब वैवाहिक, मतलब आपका यहाँ पर इस समय के अंतर्गत सप्तम से संबंधित घटनाएं भी प्रबल होने की संभावना है इस समय के अंतर्गत। और जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनका विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब देखिए 17 जनवरी तक ही शनिदेव मकर में लगन पर रहकर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, और गुरु की दृष्टि तो अप्रैल तक है, मतलब 17 जनवरी तक ऐसा समय है कि दोनों ही ग्रह डाल रहे हैं दृष्टि। तो अभी अच्छा समय चल रहा है कि आप अगर विवाह की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर विवाह होने की प्रबल संभावना, प्रबल योग यहाँ पर बनते हैं, पार्टनरशिप होने के योग बनते हैं, और यहाँ पर व्यापार से संबंधित घटनाएं भी, मतलब व्यापार कोई नया शुरू करना चाहते हैं, इस तरीके के योग भी यहाँ पर बनते हैं। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर एक और बात रहेगी कि अगर आप विवाहित हैं तो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपको पार्टनर से थोड़ा सा विरक्त बना देती है, अलगाव की स्थिति लेकर आती है। वहीं गुरु का प्रभाव उनको एक तरीके से बैलेंस कर रहा है। ऐसा आपको लगेगा तो है ही कि कहीं ना कहीं आप पार्टनर से थोड़ा अलगाव की स्थिति में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिससे आप फिर से एक दूसरे से मिल जाते हो, ऐसी स्थिति आप पाएंगे। वहीं पर
शनिदेव की दशम दृष्टि जब लगन से बैठकर दशम भाव पर रहती है तो व्यक्ति का दिमाग में चलती रहती है कि प्रोफेशन को कहीं ना कहीं बदला जाए या काम को कुछ ना कुछ बदला जाए, या जॉब अगर है जिस प्लेस पर है तो जॉब को चेंज करके दूसरी जॉब की जाए, हो सकता है कि वहाँ पर दूसरा काम भी मिले। तो इस तरीके की इच्छा व्यक्ति की बनती चली जाती है। और वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि आप अपनी शिक्षा जो आपने ली है वहाँ से आप आय ग्रहण मतलब आय आपको मिल सकती है, प्राप्त आप कर सकते हैं। तो एक समय अच्छा है। और अगर जॉब भी चेंज वगैरह करनी है तो जब तक गुरु वक्री है, देखिए गुरु अभी एक अच्छा प्रभाव कर्म स्थान पे यही है कि शनि की भी दृष्टि है, दशम दृष्टि, और गुरु वक्री होने के कारण नवम दृष्टि रहेगी। तो 24 नवंबर तक का टाइम ऐसा है कि एक बार और आपको यहाँ पर चांस मिल रहा है अभी कि आप कुछ कर्म स्थान के अंतर्गत बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, क्योंकि खुद भाग्य का साथ भी मिलता दिख रहा है। भाग्येश बनकर बुध दशम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि कर्म स्थान के अंतर्गत आपका परिवर्तन होगा, बदलाव होंगे, और वो अच्छे के लिए होंगे, फायदा और लाभ देने वाले रहेंगे। और ये देखिए जब शनिदेव बदलाव करा के कुछ सिखाते हैं, वैसे भी अब तो सिखा चुके हैं अगर देखा जाए तो, इतने लंबे समय से 23 जनवरी 2020 से शनिदेव का एक गोचर चल रहा है। अब तो आपका 17 जनवरी 2000 तक का ही समय रह गया है, तो ये तो बहुत कुछ सिखा चुके हैं। ये बदलाव कराना अगर होना है, किसी व्यक्ति का रहता है कि एट लास्ट जाकर होता है, चार्ट में ऐसे योग होते हैं, तो लास्ट में होने की परम उम्मीद यहाँ पर रहेगी। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। साथ ही अब गुरु को अगर देखें, गुरु का गोचर है थर्ड हाउस के अंतर्गत, तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर चल रहा है, जैसे कि हम बता ही चुके हैं। तो 5वीं दृष्टि सप्तम पर, सप्तम के अच्छे रिजल्ट मिल ही जाएंगे। गुरु की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। देखिए जब गुरु की सीधी दृष्टि है भाग्य पर तो विशेषकर आपको भाग्य का सहारा पूरा मिलेगा इस समय के अंतर्गत। और खुद भाग्येश भी इस माह के अंतर्गत 13 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि कर्म स्थान के अंतर्गत एक बदलाव, कोई आपको ऐसा समझ सकते हैं कि कोई बदलाव चाहता है, बदलाव होना भी है। अब कर्म स्थान के अंतर्गत वहां पर आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है, और वो भाग्य का साथ जो भाग्य खुद मतलब एक तरीके से यहाँ पर गुरु की दृष्टि के कारण आशीर्वाद स्वरूप आपको प्रबल भाग्य यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपके द्वारा धार्मिक कार्य भी होते हुए दिखाई देंगे कि गुरु का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके मन में बार बार इस तरीके की बातें आएंगी कि कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य कोई ऐसा आपके द्वारा संपन्न होने का, धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा हो सकता है कोई बड़ा, तो वो भी कार्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन की सोच रहे हैं तो वो सब काम भी अच्छे हैं कि अभी देखिए गुरु की दृष्टि है, तो अगर जो व्यक्ति प्लान कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है, जो नहीं करे हैं वो भी कर सकते हैं, तो अच्छा ही रहेगा वो ये उनके लिए भी। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। पिता को लेकर, गुरु को लेकर कहीं ना कहीं कोई एक गुरु आपके जीवन में आ सकते हैं, या कुछ स्पिरिचुअल पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे और वे आपको फायदा देने वाले रहेंगे। धार्मिक गुरु आपको मिल सकता है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन मिल सकता है, कोई अच्छा व्यक्ति जो बहुत ही आदर्शवादी कह सकते हैं, उस तरीके का व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आपके जीवन के अंतर्गत आ जाए, जिसको आप कहीं ना कहीं पिता समान, गुरु समान दर्जा दे रहे हो। ऐसे व्यक्तियों की आपके लाइफ के अंतर्गत एंट्री हो सकती है, ये भी संभावना यहां पर बनती है। इसी के साथ देखिए गुरु की नवी दृष्टि देखिए आय भाव पर रहेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप नवंबर माह में अगर हम देखते हैं तो नवंबर माह के शुरुआती 13 दिन, तो कि 13 दिनों के अंतर्गत हो ही रहा है कि कर्म स्थान ज्यादा एक्टिवेशन में है, मतलब कर्मठता आपकी बढ़ेगी, कार्य आपके जीवन के अंतर्गत हो सकता है जैसा भी बदलाव वगैरह होगा, नए नए काम आपके जीवन के अंतर्गत, नए नए लोग आपके जीवन के अंतर्गत आ रहे हैं। उसके बाद क्या रहेगा कि वहां पर कहीं ना कहीं आपके काम का कोई मतलब वहां चेकिंग हो सकती है, चेक कर सकता है, या कोई देख सकता है, वहां पर निगाह टिकाए हुए हैं आपके कार्य को। और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ये रहेगा कि खुद कर्म भाव का स्वामी शुक्र भी आपके आय भाव में है, भाग्य भाव का स्वामी खुद आय भाव में है, और यहां पर सूर्य भी आय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। वहीं पर गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि भी आय भाव पर रहेगी। कहीं ना कहीं से अगर जन्म कुंडली के अंतर्गत अगर आपकी दशा इन आय भाव से संबंधित चल रही होगी, आय भाव के स्वामी की, आय भाव में बैठे ग्रहों की, और आय भाव पर या आय भाव के स्वामी पर लगन से या चंद्रमा से शनि की भी दृष्टि पड़ जाएगी, तो बिल्कुल पक्का ऐसा है कि आपका एक बड़ा मतलब आपको एक बड़े लेवल पे प्रमोशन आपका हो सकता है। तो ये संभावना यहां पर बनती है कि मतलब एक अच्छा खासा प्रमोशन आपका इस समय के अंतर्गत भी हो जाएगा, तो ये भी उम्मीद यहां पर बनती दिखती है। अब देखिए शनि का, क्योंकि अभी लगन से तो शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन हो सकता है राशि से पड़ जाए, या फिर लगन कुंडली से भी पड़ सकती है। अगर मंगल पर भी, आपके जन्म कुंडली के मंगल पर भी इस गोचर के शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो भी यहां पर प्रमोशन होने की संभावनाएं प्रबल रहेगी। तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली में, और दशा भी मिलनी चाहिए।
सबसे पहले आपको दशा देखनी है, आपके चार्ट में योग देखने हैं, उसके बाद ये वाला जो हमने बताया ये सब ये लगाओगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर प्रमोशन होने की संभावनाएं प्रबल रहेगी, होने की अच्छा रहेगा। ये योग काफी अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए इसी के साथ गुरु वक्री होने से भी फायदा मिल रहा है आपको। गुरु वक्री होने से छठे पर भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल वक्री होकर छठे भाव में है। अगर मतलब कोई व्यक्ति नौकरी है ही नहीं उसके पास, तो नौकरी प्राप्त करना चाहता है, कंपटीशन वगैरह देना चाहता है, इंटरव्यू देना चाहता है, तो यहां पर देखिए मंगल का प्रभाव 13 नवंबर तक मिथुन राशि में है। मतलब मंगल आपका चतुर्थेश बनकर, चतुर्थेश मतलब आपका एक तरीके से आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस वो सब और आपकी खुद की आय का स्वामी, मतलब आपकी इच्छा पूर्ति का भी स्वामी बनकर ये षष्ठम भाव जहां पर आपके लिए नौकरी, इंटरव्यू ये सब है, इस पर है। और वक्री होने से गुरु की भी पांचवी दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। इसका मतलब ये है, और मंगल जैसा ग्रह जो फाइट करता है और हमेशा जीत कर आता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर होगा ये, क्योंकि ये शत्रु राशि में है तो थोड़ा फाइट ज्यादा होगी, तो आप ये रखिएगा कि 13 नवंबर तक अगर कोई इंटरव्यू शेड्यूल कराने कराइएगा, उस समय के अंतर्गत ये रहेगा कि आपका जो हो सकता है कि जो एग्जाम हो या इंटरव्यू, मतलब जिस हो सकता है पहले अगर रिटर्न एग्जाम भी हो रहा है तो वो थोड़ा सा टफ आएगा, लेकिन आप उसको क्रैक कर जाएंगे, आप आराम से उसको मतलब उसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर गुरु का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मंगल वगैरह यहाँ पर मिथुन राशि के अंदर थोड़ा पराक्रम आपको दिखाना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर आपको ये देखिए, क्योंकि यहाँ से नौकरी के लिए वे सब क्लियर हो गया और इसी के साथ कर्म स्थान एक्टिवेट होगा और उसके बाद फिर आपको आय भी बनती हुई दिख रही है। और एक बात और यहाँ पर अच्छी ये है कि 13 नवंबर के बाद से ये मिथुन राशि से कहां चला जाएगा, ये वक्री होकर वृषभ में चला जाएगा और यहां पर एक परिवर्तन राजयोग का निर्माण है। पंचम का स्वामी आय भाव में, आय का स्वामी पंचम भाव में, मतलब कि आपकी आय, मतलब पंचम भाव आपका शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है, शेयर मार्केट का भी होता है। तो यहां से एक जो ये कॉम्बिनेशन परिवर्तन राजयोग का निर्माण हो रहा है, ये बताता है कि जैसे ही आप शिक्षा, अपनी जो शिक्षा आपने ग्रहण करी है, हो सकता है आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो और उस ग्रेजुएशन की डिग्री से आप आय के लिए जा रहे हो, तो उस वहां से आय आएगी और उससे आप मतलब फायदा ले लोगे। मतलब एक परिवर्तन राजयोग जब इस तरीके का बन जाता है तो एक चीज से दूसरे का फायदा आपका लग जाता है कि वहां से ये आप प्राप्त कर सकते हैं। या जैसे कि शेयर मान लीजिए, क्योंकि पंचम भाव से यहाँ पे शेयर मार्केट, ये समय शेयर मार्केट के लिए भी काफी अच्छा रहेगा और वो रहेगा 13 नवंबर के बाद से, क्योंकि 13 नवंबर के बाद से मंगल और शुक्र तो 11 नवंबर को ही राशि परिवर्तन कर लेंगे और मंगल 13 नवंबर से राशि परिवर्तन करेंगे, जिसके कारण ये आपस में परिवर्तन राजयोग का निर्माण होगा और आप एक अच्छा खासा धन शेयर मार्केट से अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। वहां पर एक ये भी बात है, क्योंकि अष्टमेश का भी संबंध आपकी इच्छा पूर्ति से होगा, गुरु वक्री होकर अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, गुरु की दृष्टि आय भाव पर भी है। तो कुल मिलाकर इस समय इन सब चीजों को लेकर, जैसा कि हमने समझाया आपको, तो आप इस तरीके से प्लानिंग अगर आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब देखें यहां पर हम सूर्य के प्रभाव को, जैसा कि हमने बताया भी है, तो सूर्य का प्रभाव अच्छा है वहां पर। पहले सूर्य तुला राशि के अंदर 16 नवंबर तक गोचर करेंगे, तो सूर्य का गोचर जब तुला राशि में रहेगा, राहु केतु के प्रभाव में रहेगा, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रभाव आपका बॉस के साथ थोड़ा संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना। बेशक आपका स्थान वगैरह, मतलब वहां पर आपका पद सही रहेगा, अच्छी स्थिति में रहेगा, आपकी अथॉरिटी रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने से ऊपर के लोगों का आपको ध्यान, मान सम्मान आपको देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद 16 नवंबर का सूर्य आपके आय भाव के अंतर्गत रहेंगे, आकस्मिक धन लाभ भी आपको देने वाले रहेंगे। थोड़ा बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना है और उनकी बातों को मानना है, क्योंकि वहां पर उनकी अथॉरिटी बढ़ेगी, उनकी पावर बढ़ेगी बड़े भाई बहन की, तो वहां पर आपको या मित्र या फिर चाचा, तो उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर बढ़ती हुई दिखाई देगी। उनकी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और उनको फॉलो करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए यहां पर मंगल का जब प्रभाव आएगा, जैसा कि हम बता भी चुके हैं, मंगल देखिए, मंगल चतुर्थेश होकर सबसे पहले मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। इससे पहले हमने कंपटीशन वगैरह, नौकरी वगैरह से संबंधित काफी कुछ बताया है, उस बात का आपको ध्यान रखना ही है। तो 13 नवंबर तक जैसे ही मंगल छठे में आएंगे, ये नेगेटिव भी रहेगा। किस चीज के लिए नेगेटिव रहेगा? क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु आपके मन में शांति भंग कर देता है, जिसे कहते हैं ना, व्यक्ति को चैन नहीं मिल पा रहा है, शांति नहीं मिल पा रही है कुछ, क्योंकि ये प्रबल इच्छा जागृत करता है और इच्छा के बाद इच्छा और इच्छा के बाद इच्छा, इस तरीके से प्रबल इच्छा व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है। खूब डिजायर ये आपको क्रिएट करता दिखाई देगा, जिसके कारण आपको काफी परेशानी में भी डाल सकता है। लेकिन हाँ, ये आपके लिए फायदा भी करा सकता है, लेकिन यहां पर अभी जब तक मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है,
तब तक आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल यहाँ पर जब छठे में आएंगे तो ये प्रॉपर्टी के केस में धोखा भी दिला देता है, भूमि भवन वाहन के केस में दिक्कत ले आता है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी का अभी यहाँ पर क्या होगा, ये कोर्ट केस में जा सकती है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जा सकती है आपकी प्रॉपर्टी, या फिर घर का संबंध किराए से आ सकता है। ये सब ये देखिए, ये जिनकी कुंडली में योग होंगे उन्हीं पर ही लागू होगा। हम हमेशा बताते हैं जिनकी दशांत दशा ऐसी चल रही होगी उन्हीं पर लागू होगा, सब पर नहीं होगा। नहीं तो सिर्फ ये रहेगा कि जब ये इस तरीके की, मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई किसी तरीके के खराब योग नहीं है, तो सिर्फ ये रहेगा कि घर में शांति नहीं है, और घर कहाँ जा रहा है, एक तरीके से झगड़े में जा रहा है, फाइटिंग वहां पर हो रही है, मन की शांति भंग हो रही है, इस तरीके का प्रभाव है। मन में डर, भय, चिंता, निराशा ये जागृत हो गई है, क्योंकि राहु के कारण एक फियर। और एक बात और कि राहु का प्रभाव जब होता है तो ये चतुर्थ भाव घर है आपका, घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी बन जाता है, वो स्थिति भी बन जाती है। अब जो व्यक्ति हो सकता है कि किराए वगैरह के घर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सोच सकते हैं। एक और बात कि जब चतुर्थ में राहु है, चतुर्थेश खुद गड्ढे में चला गया, सिक्स्थ में चला गया और लगन से छठा है, माता आपके लिए संघर्ष ला सकती है। आपकी मदर ही आपके लिए कुछ दिक्कत ला सकती है। हो सकता है या तो मदर की हेल्थ खराब है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि मदर की हेल्थ खराब है जिसके कारण आप कष्ट में आ रहे हो, एक बात। अब दूसरी बात यहाँ पर ये भी हो सकता है कि हो सकता है मदर के साथ कुछ ऐसे आपके संबंध बिगड़ रहे हैं जिसके कारण आपको मदर के कारण कष्ट हो रहा है, या मदर ने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण आपको परेशानी बन रही है, जिसके कारण आपके जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है। तो ये भी संभावना है जब तक ये 13 नवंबर तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, तो ये सब प्रभाव यहां पर देखने को मिलेंगे। एक काम और हो सकता है यहां पर कि देखिए, मंगल यहां पर चतुर्थेश और आयुष भी हैं, वक्री भी अवस्था के अंतर्गत हैं, तो यहां पर एक स्थिति ये भी देखने को मिलती है कि व्यक्ति अपनी माता या घर, भूमि, भवन, वाहन इससे संबंधित, और क्योंकि एकादशेश भी है तो आय से संबंधित कुछ ऐसे पेंडिंग वर्क जो पिछले पुराने कार्य हैं वो भी करता हुआ नजर आएगा, या चाचा, बड़े भाई बहन, मित्र से संबंधित कुछ पिछले पुराने कर्मों को करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो सब भी स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं पर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, 13 नवंबर तक नवम भाव पर रहेगी। मंगल की दृष्टि जब नवम भाव पर रहेगी तो थोड़ा सा वैसे तो गुरु का पूरा प्रभाव है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी थोड़ा पिता और माता, पिता और गुरु के सुख को प्राप्त करने में व्यक्ति थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। वही मंगल की सीधी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। एक बात और थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखना है कि व्यर्थ के झगड़ों से, जब 12वें घर पर भी रहेगी, व्यर्थ के झगड़ों से ही बचना है। और आपका संबंध देखो, यहाँ पर एक प्रभाव रहता है कि अगर कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें विजय भी आप, विजेता आप बन जाओगे, आप विजय प्राप्त कर लोगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लोन वगैरह जो है व्यर्थ के ना लीजिएगा, क्योंकि कितने और व्यर्थ का संबंध बन जाता है, तो उससे आपको बचना है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर रहेगी। देखिए, लगन पर शनिदेव चल रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी। थोड़ा सा अब आपको एक क्योंकि राहु भी चतुर्थ में चल रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जिद्दीपन, जल्दबाजी वाली एक स्पीड आपके सोचोगे कि स्पीड लेकर कुछ काम को किया जाए, तो ये स्थिति आपके अंदर आ सकती है और थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाएगा। ये प्रभाव यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। वही मंगल का जैसे कि प्रभाव बताया कि मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे 13 नवंबर के बाद। 13 नवंबर के बाद मंगल वृषभ राशि में आएंगे। अब देखिए, चतुर्थ का स्वामी पंचम भाव के अंतर्गत आ रहा है। चतुर्थ का स्वामी जब आपके मन की प्रसन्नता, आपकी खुशी कहाँ जा रही है, संतान में जा रही है। आप अपनी खुशी को प्रेम संबंधों में देख रहे हैं, संतान में देख रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो वहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके से। और आय का तो हमने आपको बता ही दिया था, तो इन सबसे संबंधित या अपनी एजुकेशन के अंतर्गत आप इस समय का खुशी देख रहे हैं। लेकिन ये मंगल जैसे ग्रह बनकर गए हैं, तो वहां पर अगर आप संतान से सुख प्राप्त भी करोगे तो वो भी फाइट करके ही करोगे। हो सकता है कि आप अपने बच्चों के पास जाएं, वहां पर हो सकता है आप कहीं दूर रह रहे हो, आप अपने बच्चों संतान के पास जा रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं, वहां पर आप किस उद्देश्य से गए हैं कि वहां पे आप खुश रहेंगे और प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और जब आप उनके पास जाते हैं तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन क्योंकि ये खुशी प्राप्त करनी वृषभ राशि के अंतर्गत है, तो आप उसको मैनेज करोगे कि वहां पर आप थोड़ा झगड़ कर भी उनके साथ खुशी महसूस करोगे, वहां पर सुख प्राप्त करोगे। ऐसी स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार यहां पर आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिलेगा। एक बात और है, क्योंकि शुक्र का जब हम प्रभाव बताएंगे, शुक्र खुद आपको कर्म स्थान में सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी स्थिति का भी हम बताएंगे आपको। अब यहां पर देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, वहीं गुरु का भी प्रभाव है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर मंगल की जब चौथी दृष्टि रहती है, तो जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, तो उनसे यहां पर आपको सुख प्राप्त करने या उनके साथ कुछ थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास ज्यादा रहते हैं। तो ये स्थिति, और यहां पर टेक्निकल चीजों से संबंधित आप फायदा और रिसर्च रिलेटेड वर्क में, या हो सकता है किसी तरीके का ऑडिट वर्क वगैरह करते हैं, तो वहां पर आपको फायदा रहेगा, आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही गर्भवती महिलाओं को मंगल के प्रभाव में थोड़ा सा संभल कर रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि ये सावधानी 13 नवंबर के बाद ज्यादा है।
क्योंकि 13 नवंबर का मेनली 13 नवंबर के बाद इसलिए क्योंकि 13 नवंबर के बाद मंगल तो वृषभ में पंचम पर आ जाएंगे, वहीं सूर्य का भी प्रभाव 16 नवंबर से पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो ये जो प्रभाव जब बनेगा तो वहां पर मंगल मतलब गर्म ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होने से गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना है। तो अपना डॉक्टर की कंसल्टेशन वगैरह मतलब वहां पर उनके सानिध्य में रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि जैसे कि आय भाव पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाई है, जो कि हम बता ही चुके हैं। फिर मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव 12वें घर पर भी रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि थोड़ा धर्म कर्म के कार्य पर वहां पर खर्चा करेगा, व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़ना है और थोड़ा इस तरीके का ध्यान आपको वहां पर देना चाहिए। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव देखें तो बुध भाग्येश भी है, षष्ठेश भी है। बुध सबसे पहले भाग्य का स्वामी बनकर कर्म भाव में, जैसा कि पहले बता ही चुके हैं कि भाग्य का साथ वगैरह देंगे। और ये अगर आप कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या फिर तो वहां पर आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध और केतु का भी परस्पर संबंध बनेगा और वहां पर कर्मेश भी रहेंगे। आप जो कोडिंग अगर हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है, कोडिंग का काम करते हैं, कोडिंग वर्क करते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छा करते हुए रहेंगे। और अगर डिजाइनिंग से रिलेटेड भी वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर एक अच्छा डिजाइनिंग वर्क भी आप करते हुए दिखाई देंगे, अच्छा रहेगा ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही फिर उसके बाद भाग्येश का संबंध, बुध का संबंध आपके आय भाव से रहेगा, तो ये भी आपका भाग्य के बल पर वहां पर आय वृद्धि रहेगी, अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसी के साथ शुक्र का संबंध 11 नवंबर तक तुला राशि में स्वराशि होकर देखिए दो राजयोग पंच महापुरुष राजयोग में से एक शश राजयोग का निर्माण हो रहा है, दूसरा मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। मालव्य राजयोग आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आपको देने के लिए तैयार हैं। वैसे भी यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर रहती है, तो कहीं ना कहीं इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब घर के अंतर्गत सुख सुविधाओं की सामग्री वगैरह जुटाना, वाहन सुख वगैरह इत्यादि संबंध बनने के यहाँ पर योग बनते हैं। ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। वहीं पंचमेश बनकर शुक्र दशम में आ रहे हैं, तो ये एक स्थिति स्वराशि है। तो ये एक स्थिति रहती है कि व्यक्ति का जो संतान है वो कहीं ना कहीं आपको काम में सपोर्ट कर रही है, तो वो भी कह सकते हैं प्रेम संबंध भी आपके कहीं ना कहीं संतान मतलब कर्म स्थान हो सकता है कि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, आपको पार्टनर, लव पार्टनर, वो भी मिलने की संभावनाएं रहेंगी। ये रहेंगी 11 नवंबर तक स्थिति यहाँ पर मिलेगी कि हो सकता है आपको कोई और स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, तो वो स्थिति आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव रहेगा 11 नवंबर के बाद से 5 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंतर्गत मतलब पंचमेश और कर्मेश बनकर आय भाव में। तो विशेषकर 11 नवंबर मतलब यही 13 नवंबर 16 नवंबर से आपको बताया कि उसके बाद आपके विशेष कर्म आपके अपनी आय के लिए रहेंगे और वहां पर बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका प्रमोशन, इनकम में, आय में वृद्धि, कहीं ना कहीं से आपको धन और आय की मतलब विशेष रूप से अलग अलग जगहों से साधन आपके पास आते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 9 से 11, 13 से 16, 18 से 21, 23 से 25, 29 से 30, ये दिन आपके लिए काफी शुभ दिन है। और अशुभ दिन 1 से 2, 6 से 9, 11 से 13, 16 से 18, 21 से 23, 25 से 27, ये दिन अशुभ दिन है। शुभ दिनों में शुभ समाचार आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। कोई काम आप करते हो तो वहां पर आपको प्रसन्नता, खुशी भी रहेगी और फायदा और लाभ मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। धन लाभ और दिनों के मुकाबले अच्छा रहेगा। वहीं अशुभ दिनों के अंतर्गत रोग रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध, कलह कलेश की स्थिति बनते जाना, तो वो स्थिति आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप अशांत हैं। और जो दिन इनमें कॉमन हो वहां पर हो सकता है धन लाभ अच्छा हो, लेकिन मानसिक रूप से अशांति या कहीं ना कहीं कष्ट और पीड़ा आपको पीछा नहीं छोड़ रही है, वो कॉमन डेज में आप वहां पर देख सकते हैं। इसी के बाद यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है। 11 से 13, 16 से 18 को अचानक से यात्रा हो सकती है। खुशी का संबंध आ सकता है, गुरु के आश्रम का संबंध आ सकता है, अस्पताल का संबंध या व्यय के लिए यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 13 से 16, 18 से 21। धार्मिक यात्रा की प्रबल संभावनाएं भी हैं क्योंकि गुरु स्वराशि होकर तृतीय भाव में चल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर चल रही है, वक्री अवस्था के अंतर्गत भी हैं। और देखिए मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 13 से 16 की हो सकती है और कष्ट के साथ यात्रा वो 4 से 6 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? सूर्य को जल आपको नित्य रोजाना आप ही चढ़ाना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। खासकर जब तक सूर्य नीच राशि में राहु केतु के प्रभाव में, तब तक आपको ये करना ही चाहिए। और देविया कवचम मतलब देवी का कवच पाठ, दुर्गा कवच जो होता है उस पाठ को करना है और ये आपके लिए राहु की नेगेटिविटी को यहाँ पर दूर करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस पाठ को निरंतर करते रहिएगा जब तक राहु का गोचर है, अक्टूबर 2023 तक है, तो देवी कवच चालू रखना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही ओम प्रजापत्ये नमः, ये शनिदेव के लिए यहाँ पर लगन पर शनिदेव हैं, तो ये आपको करते रहना है और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।